राज्य में से हिस्सा काट करके दूसरे राज्य को बनाना ये सरकार का काम है और ये इसका नाम है या जंतर मंतर। आप जंतर कीजिए, मंतर उनके हाथ में है। अगर आपका जंतर ठीक लग गया तो आपका राज बन गया, आपका मंत्र सिद्ध हो गया। तो यह जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाता है। हम लोगों ने 3 राज्यों का गठन किया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसमें सभी लोग शामिल थे। और एक और बात है कि जब वोट की चोट पड़ती है, हमारे पूरे जितने भी राज्य थे, जितने भी संगठन थे, चौधरी अजीत सिंह थे उस टाइम, शिबू सोरेन जी थे और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं और झारखंड में भी शिबू सोरेन की सरकार है। अगर ये सरकार बन जाती है तो बोडो को बहुत फायदा होगा और बोडो के अपने ही आदमी उसमें काम में आएंगे और बहुत सा काम मिलेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि बोडोलैंड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जब बोडोलैंड को ऑटोनॉमी काउंसिल दी हुई है और उसमें हंगरामा पहले चेयरमैन थे, अब पता नहीं कौन है, और प्रमोद बोडो भी यहाँ आते थे, मैं उनके साथ भी था, हंगरामा के साथ भी था। लेकिन मैंने वहाँ जाकर के उनको कहा कि सब तुम बासु मतारी के साथ मिलकर के इस आंदोलन को चलाओ। लेकिन उन्होंने अपनी लालसा के कारण इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दिया और ये आंदोलन वहीं जैक ऑटोनॉमी काउंसिल लेकर के वहीं पर रह गया। इसलिए मेरी आज तबीयत बहुत खराब है, लेकिन बासु मतारी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आशा करता हूं कि अभी हम बासु मतारी जो फेडरेशन है उसका अध्यक्ष मैं हूं आज, तो मैं थोड़ा स्थिर हो गया, तो मैं अभी एक मीटिंग करके आपके बासु मतारी को ही अध्यक्ष बनाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले चुनाव में आप बासु मतारी जी को पार्लियामेंट भेजें और इधर से हम जितने भी छोटे राज्यों के मांग करने वाले जितने भी दल हैं उन सबको हम एक करेंगे। मई में एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि अगली बार चुनाव में, अभी 24 में जो चुनाव आने वाले हैं, तो यही बात है कि वोट की चोट, जब आप बासु मतारी को पार्लियामेंट भेजेंगे, और पहले भी आपने देखा होगा कि बासु मतारी ने कितनी बोडोलैंड के लिए काम किया। ये तो पार्लियामेंट में मैं भी उसे जो कमीशन बनाया गया था जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, जो 3 राज्य बने, उसकी कमेटी में मैं भी था और बासु मतारी। तो बासु मतारी ने पार्लियामेंट में ही बोडोलैंड का बोर्ड लगा करके पार्लियामेंट जाते थे। तो इस तरह का आंदोलनकारी आदमी आपके बीच में से निकला है। तो मैं चाहता हूं कि अगली योजनाओं में हम सबको, इनको जितने भी मैथिला है, आपका विदर्भ भी बाकी है, बोडोलैंड बाकी है, गोरखालैंड बाकी है, कांतापुर बाकी है और राजस्थान में भी हमारी एक डिमांड है। तो इन सब लोगों को इनके साथ, इनके झंडे के नीचे इकट्ठा करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि अगली योजना में बासु मतारी जी को जीत करके पार्लियामेंट भेजे, तब ये आपकी मनोकामना और आपका राज्य अलग से बन पाएगा। नहीं तो लोग ऑटोनॉमी काउंसिल लेकर के, मैंने तो पहले भी बोडोलैंड में जाकर के भी मैंने कहा था, और जब बनवारी लाल पुरोहित वहाँ गवर्नर थे, उनके सामने भी मैंने ये डिमांड रखी थी। तो इस तरीके से वहाँ जो लोग आंदोलनकारी हुए वो सरकार से मिलकर के पैसे बनाने लगे। लेकिन इतना सज्जन आदमी कभी भी, इनको भी बहुत ऑफरें आई हमारे बासु मतारी जी को, कभी भी ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा मेरे को चाहिए सिर्फ बोडोलैंड, बोडोलैंड, बोडोलैंड। जय हिंद, जय भारत।